अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बात करूंगी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में कि आप जब भी किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं या तुर्की बुर्सालाई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अहम होता है। ये बयान करता है आपकी स्टोरी, आपका पैशन, व्हाई यू डिजर्व दिस स्कॉलरशिप। तो रिव्यू कमेटी के पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन जाती हैं, तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शुड बी इनोवेटिव और बहुत ही यूनिक होना चाहिए। इसके अंदर आपको जाहिर करना होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर यू आर, आप कौन हैं, आपका एकेडमिक करियर क्या रह चुका है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप तुर्की में आकर क्यों पढ़ना चाहते हैं और ये स्कॉलरशिप किस तरह हेल्प करेगी आपका उन गोल्स को अचीव करने में। तो अभी आपने ध्यान रखना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के 4 सेक्शंस है। फर्स्ट सेक्शन होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपका बहुत ही यूनिक होना चाहिए कि आप कमेटी को स्टॉप कर लेके वो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रुक जाए, इसको ध्यान से पढ़े। तो इसके अंदर आपने अपना जो स्टार्ट है किसी कोट से, किसी कोटेशन, किसी एक्सपीरियंस, पर्सनल स्टोरी से शुरू करना है। फॉर एग्जांपल, ग्रोइंग अप इन अ स्मॉल विलेज, आई ऑलवेज ड्रीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगर आप एग्रीकल्चर में स्टडी करना चाह रहे हैं तो बहुत यूनिक होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन। सेकेंड सेक्शन होता है बैकग्राउंड और अचीवमेंट। इसके अंदर आपने अभी तक अपने लाइफ के अंदर जो भी एकेडमिक करियर जो भी आप पढ़ चुके हैं आपने उसको बयान करना है। कोई अवार्ड प्रोजेक्ट आपने जीता है आपने उसको डिस्कस करना है और आपने अपने फील्ड ऑफ स्टडी को आपने इस टर्की के साथ रिलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी में पढ़ना चाह रहा है तो वो टर्की की यूनिवर्सिटी के साथ इसको इस तरह रिलेट कर सकता है। टुडेज वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज इन रिन्यूएबल एनर्जी परफेक्टली अलाइन विद माय गोल। तो आपने इसको टर्की के साथ रिलेट करना है। थर्ड, आपने इस बात को डिस्कस करना है व्हाई टर्की एंड व्हाई दिस स्कॉलरशिप। आपने बताना है आप टर्की में क्यों पढ़ना चाहते हैं, कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में, आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपने अपना पैशन इसमें शो करना है। इसके लिए आपको मुकम्मल रिसर्च करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यहाँ पर इंजीनियरिंग में आकर पढ़ना चाहता है तो आप टर्की की वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साथ इसको इस तरह रिलेट कर सकते हैं। The engineering program of XYZ University stand out due to its focus on innovation and practical learning। तो आपको जाहिर करना होगा कि आपने इसके बारे में एक डिटेल रिसर्च की है, आपने इसको रेलेवेंस पैदा करनी है। एंड फोर्थ सेक्शन में आपने अपने फ्यूचर गोल्स को आप जाहिर करना है और ये बताना है कि हाउ दिस स्कॉलरशिप विल हेल्प यू टू अचीव योर फ्यूचर गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप ये बता सकते हैं कि आई एम टू रिटर्न टू माई कंट्री टू कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग अफोर्डेबल हाउसेज विद सस्टेनेबल मटेरियल। तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी आपने बी ऑथेंटिक रहना है, बी स्पेसिफिक रहना है और अपना पैशन शो करना है। कॉपी पेस्ट नहीं करना, ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है और रिसर्च के साथ इसको सबमिट करना है इंशाल्लाह।